जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में ट्रिकी पर स्वागत है। आज का अपना टॉपिक होगा संख्याओं का घनमूल निकालना। अपन इस वीडियो के अंदर संख्याओं का घनमूल निकालना सीखेंगे। देखते हैं क्या है। अपने पास क्या है कि संख्या दे रखी है 58 32। क्या दे रखी है 58 32 का अपन क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल। तो इनका घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले अपन को क्या है कि 10 तक के तो घन याद होने जरूरी है। क्या 10 तक संख्याओं के तो घन याद होना कंपलसरी है। अपन देखो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आता है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है, 5 का क्यूब 125 है, और 6 का क्यूब करेंगे तो 216, और 7 का क्यूब करेंगे तो 343, 8 का क्यूब करेंगे तो 512, और 9 का क्यूब करेंगे तो 729, और 10 का क्यूब करेंगे तो 1000। अपन सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या काम करते हैं, कोई भी संख्या दी होती है तो अपन क्या करेंगे, स्टार्टिंग में 3-3 के पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे? 3-3 के पेयर बनाएंगे। अपने पास यहाँ संख्या के अंक कितने हैं? 4। तो अपन इधर से बनाएंगे लेफ्ट राइट साइड से 3 का पेयर बना लिया। उसके बाद बची हुई संख्या छोड़ देंगे। यदि 3 संख्या होती तो फिर पेयर बनाते, जोड़ा बनाते। अपन का स्टार्टिंग का काम क्या करता है कि जो संख्या लिया ना अपन पेयर के अंदर, तो इसमें इसका इकाई का अंक कितना है? 2। इकाई का अंक कितना है इसमें? 2। तो इन संख्याओं में देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन करने के बाद उसका इकाई का अंक 2 आता है। तो अपन जानते हैं इसमें देखो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ रहा है, इकाई का अंक है ही नहीं। इधर 6 का क्यूब देखते हैं, इसमें भी नहीं है। तो अपन जानते हैं 8 का क्यूब कर रहे हैं ना, यहाँ उसमें आ रहा है इकाई का अंक कितना आ रहा है? 512 में इकाई का अंक कितना आ रहा है? 2। यहाँ भी 2। तो अपन क्या लेंगे? 8। किसका क्यूब करने के बाद आया? 8 का क्यूब। अपन लेंगे यहाँ 8। उसके बाद अपन क्या करेंगे? उसके बाद बची हुई संख्या है ना, क्या बची हुई यहाँ पर? 5। तो इससे जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, इससे जस्ट छोटी। अपन जानते हैं कि 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो 8 तो इससे ज़्यादा हो गया ना, तो अपन इससे जस्ट छोटी लेंगे। क्या लेंगे? 1। यहाँ कितना लिखेंगे? 1। अपना राइट आंसर कितना आया? 18। अगली संख्या अपने पास 13824। क्या? 13824। सबसे पहले स्टार्टिंग में अपन क्या करते हैं? 3-3 का पेयर बनाते हैं, 3-3 का जोड़ा बनाते हैं। बना लिया अपन ने, ये देखो। उसके बाद देखेंगे जो 3-3 का पेयर बनाया इसके अंदर 824 के अंदर इकाई का अंक कितना है? 4। तो अपन देखेंगे सबसे पहले 4 इन संख्याओं में कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने के बाद इकाई का अंक 4 आता है। तो अपन को देखने से मालूम हो रहा है कि अपन 4 का क्यूब करेंगे ना तो इकाई का अंक कितना आ रहा है? 4। तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर? 4। उसके बाद अगली स्टेप क्या है अपनी? बची हुई संख्या में, जो बची हुई संख्या कितनी है? 13। तो अपन इस संख्या से जस्ट छोटी, इस संख्या से जस्ट छोटी पूर्णगन संख्या लेंगे। तो अपन जानते हैं कि 2 का क्यूब तो 8 होता है, जबकि 3 का क्यूब 27 होता है। तो अपन देखेंगे 27 तो ज़्यादा हो गया ना 13 से, तो अपन 3 का क्यूब तो 27 हो गया, तो इससे जस्ट छोटी यानी 2 का क्यूब। क्या लिखेंगे? 2 का क्यूब 8 आ रहा ना, इसके बीच में आ रही, तो अपन क्या लेंगे? 2। यहाँ कितना लिखेंगे? 2, यानी 24 आ गया इसका आंसर। कितना आया? 24। अपने पास अगली संख्या, ये 5 अंक की है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये संख्या है 50,453। कितनी है? 50,453 है। अपन इसका क्या निकालेंगे? घनमूल। वो कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं? 3-3 का पेयर बनाते हैं। बना लिया अपन ने, 3-3 बनाया। उसके बाद अगली स्टेप क्या होती है अपने पास? 3-3 का पेयर बनाया ना, इसमें इकाई का अंक कितना दे रहेगा? 3। तो अपन इनमें से देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन करने के बाद इकाई का अंक 3 प्राप्त होता है। तो अपन जानते हैं कि 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है? 343। 7 का क्यूब करेंगे तो 343। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर? 7। उसके बाद संख्या बची अपने पास 50। क्या बची हुई? 50। तो अपन देखेंगे 50 से जस्ट छोटी संख्या, 50 से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे, 50 से जस्ट छोटी। तो अपन जानते हैं कि 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आता है, जबकि 4 का क्यूब करेंगे तो 64। तो 64 तो 50 से ज़्यादा हो गया ना, 64 तो 50 से ज़्यादा हो गया। तो अपन क्या करेंगे? इससे जस्ट छोटे लेंगे। कौन से लेंगे? 3। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो अपन क्या लेंगे यहाँ पर? 3। तो अपना राइट आंसर कितना आया? 37। क्या किया अपन ने? 3-3 का पेयर बनाया, इसका इकाई अंक देख लिया, उसके बाद बची हुई संख्या से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखी, पूर्णगन संख्या देखी, वो लिखा दिया। अपन अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अपने पास संख्या है 9261। कितनी है? 9261। इसमें अपन क्या करते हैं? सबसे पहले 3-3 का पेयर बनाते हैं, 3-3 का पेयर बनाते हैं। बना लिया। इसमें पेयर बनाया, इसमें क्या अंक कितना आ रहा है? 1। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं? इनमें से देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने के बाद इकाई का अंक कितना आता है? 1। तो अपन देखने से पता चल रहा है कि 1 का क्यूब करने के बाद ही 1 आता है, बाकी किसी में 1 नहीं आ रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1। उसके बाद अगला काम क्या है अपने पास? बची हुई संख्या कौन सी है? 9। तो इससे जस्ट छोटी पूर्णगन संख्या देखेंगे। क्या? जो 9 है ना, इससे जस्ट छोटी
पूर्णगन संख्या देखेंगे तो अपन जानते हैं कि 9 से जस्ट छोटी कौन सी है, 8, क्योंकि 8 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ रहा है, जबकि 3 का क्यूब करेंगे तो 27, जो 27 तो 9 से ज्यादा है, तो अपन क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब 8 होता है तो अपन क्या लिख देंगे 2। इन्हें अपना राइट आंसर कितना आया 21। इसी प्रकार ये तो अपने पास क्या थी, पूर्णगन संख्याएं थी। अब इसी प्रकार जो पूर्णगन संख्याएं नहीं होगी, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपने पास है 512, तो अपन जानते हैं कि तो 8 का क्यूब होता है, क्या होता है 8 का क्यूब। लेकिन अपन को एग्जाम में 520 दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए 520, तो अपन इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखो आगे देखते हैं। अब ऐसी संख्या निकालने के लिए अपन को क्या है, एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, एक सूत्र। अपना क्या है, ये सूत्र है, क्या है, ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। अब इस सूत्र को कैसे अप्लाई करते हैं देखते हैं। जब जैसे अपने पास संख्या आ गई 520, क्या आ गई 520, यानी ये x की फॉर्म में आ गई, क्या है 520। और अपन को क्या निकालना है, इसका घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस के रूप में लिखेंगे। इसको क्या लिख देंगे 512 + 8, क्योंकि अपन 512 क्यों लिखे, क्योंकि इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि उनमें एक संख्या तो पूर्णगन संख्या हो, जबकि दूसरी संख्या कोई दूसरी संख्या हो जो पूर्णगन संख्या नहीं हो। तो अपन जानते हैं इसको क्या लिखेंगे, जस्ट इससे छोटी, यानी 512, 8 का क्यूब है ना, प्लस 8 के रूप में लिख देंगे, लिख दिया। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से अपने को क्या आया, ए का मान कितना आया, ये ए का मान आ गया और ये बी का मान आ गया। अब इस सूत्र में रखेंगे, इसको इस सूत्र में रखेंगे कैसे रखेंगे, देखो ए का मान आ रहा है 512, ए का मान 512 आ रहा है, तो 512 क्यूब रूट लेंगे, क्या लेंगे 512 का क्या लेंगे क्यूब रूट, प्लस था ना यहाँ, तो प्लस ले लेंगे। उसके बाद बी के मान कितना है यहाँ से 8, 8 लिख दिया, बटावा 3 का 3 ऐसा कैसा, 512 क्यूब लेना पड़ेगा, क्यूब रूट किया और उसका भी स्क्वायर करेंगे, सूत्र के अंदर देगा ना, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अपन जानते हैं 512 का घनमूल कितना होता है 8, अभी देखा था ना पिछले वीडियो में, 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो 512 का क्यूब रूट लेंगे तो 8 प्लस 8 ऐसा कैसा, 3 ऐसा कैसा, 512 कितना आ गया 8, क्या आ गया 8, 8 का भी क्या करेंगे स्क्वायर, 8 ऐसा कैसा, इसको सोल्व करेंगे, एक घात से एक घात कट गई, यहाँ कितना आ गया 1/24, इसको एलसीएम लेंगे, कितना लेंगे एलसीएम 24 आ गया, इसको इससे गुणा करेंगे, 24 × 8 192 प्लस 1 कितना आ गया 193/24, इसको सोल्व करेंगे आगे, 24 × 8 192, कितना बच गया 1 पॉइंट लगाते 0 उतार दिया 10 हो गया, फिर लेंगे 0 लिखेंगे, कितना हो गया 100, 24 चौक 99, अपना आंसर कितना आया 8.04। अपन अगला संख्या और लेते हैं, देखो अपन ने क्या किया इसमें, सबसे पहले इस संख्या को दो भागों में तोड़ देंगे, एक तो पूर्णगन संख्या के रूप में और दूसरी कोई अंक के रूप में। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इससे जस्ट छोटी कौन सी है 512 अपन जानते हैं, तो 512 + 8 लिख सकते हैं, लिख दिया। उसके बाद इस फॉर्मूले को उसमें लगा दिया, ए का मान कितना है यहाँ से 512 और बी का मान 8 आया, तो अपन यहाँ ए का क्यूब लेंगे, 512 का क्यूब कर दिया, यहाँ बी का मान 8 का 8, 3 इंटू इसको 512 क्यूब रूट किया, उसका स्क्वायर कर लेंगे, 8 का 8 प्लस 8 बटावा 3 गुणा, इसको काटेंगे तो 8 स्क्वायर था ना, तो 8 से तो एक पावर कट गई, तो यह कितना बच गया 8 तिया 24, इसको एलसीएम लेंगे 24 आ गया, 24 8 192 प्लस 1 193 बटावा 24, इसको सोल्व करेंगे तो 8.04 आंसर है अपने पास। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, देखो अपने को अगला एग्जाम्पल है 349। अगला एग्जाम्पल क्या अपने पास 349। अब 349 तो पूर्णगन संख्या नहीं है, तो अपन इसको क्या करेंगे, इसे जस्ट छोटी पूर्णगन संख्या कौन सी है 343, पूर्णगन संख्या कौन सी है 343, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं 343
प्लस 6 के रूप में लिख सकते हैं ना, इसको लिख दिया। इस रूप में आ गई संख्या, पहले इस रूप में थी, इसको इस रूप में लिख दिया। यहां पर ए का मान कितना आ रहा है, ये 343, और बी का मान कितना आ रहा है 6। सूत्र में रखेंगे, ए का क्यूब रूट करेंगे 343 का क्यूब रूट प्लस प्लस है ना, तो प्लस किया। बी का मान कितना है, यहाँ से 6 बटावा 3 का ऐसा कैसा 3 गुणा क्यूब रूट करेंगे इसका 343 का क्यूब रूट करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो 343 का घनमूल कितना होता है 7 प्लस इस 6 ऐसा कैसा, इसको सोल्व करेंगे 3 तो गुणा, इसको सोल्व करेंगे 7 और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, कितना हो गया 49। 7 ऐसा कैसा, इसको काटेंगे यहां से 2 बार, कितना आ गया 2 बटावा 49। अपन जानते हैं कि 2 में तो इसका भाग जाता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे इसको अलग सोल्व कर लेते हैं अपन। इसको क्या करेंगे अलग सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा पॉइंट, एक पॉइंट उतारा 20 हो गया, फिर पॉइंट उतारा 200 हो गया। 200 कितनी बार जा रहा है 4 बार, कितनी बार जा रहा है 4 बार। तो 7 प्लस 0.4 यानी अपना आंसर कितना आया 7.04, अपना क्या है राइट आंसर आया। यानी रूट 349 का क्यूब रूट कितना आया 7.04। इसी प्रकार अपन कोई भी संख्या लेंगे ना आगे, तो अपन उसको भी इसी प्रकार सोल्व करेंगे। ऐसी एनी डिजिट कोई भी संख्या हो उसको इस प्रकार सोल्व करेंगे। अपन क्या है ये वाला सूत्र याद रखना पड़ेगा। कौन सा वाला, ये वाला सूत्र याद रखना पड़ेगा, इसको इंपॉर्टेंट याद रखो। जय हिंद दोस्तों।